देखिए माइनस में यहाँ पर है अपना माइनस और इधर प्लस, सही। तो देखिए इस समय आपकी जो सप्लाई अमाउंट रहेंगे यहाँ पे 3 और 4, सही। इस समय ऑन रहेंगे यहाँ पे हम 3 और 4 SCR, SCR 3 SCR 4। तो फिर आपकी सप्लाई पास हो रही है इस तरह से। फोर से होती हुई यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे डायरेक्शन आपकी अभी भी सेम ही है, तो यहाँ हम ले लिया आपके पास फिर से सैटल आपको मिलेगा पॉजिटिव में, सही है। अब इसके बाद आपने जितने पॉजिटिव सैटल आपने चाहिए आप सर उतनी एक बार बार सर फिर से बता दीजिए एक बार। देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपके चारों SCR यहाँ पे ऑफ है। नहीं सर, निगेटिव वाला। अच्छा नेगेटिव वाला बता रहा हूँ, सही है। नेगेटिव में क्या हो रहा, आपके यहाँ पे हो रहा माइनस टर्मिनल, यहाँ पे प्लस टर्मिनल, सही है। अब देखिए तो जब आपने ऑन किया है यहाँ पे SCR 3 SCR 4, तो SCR 3 SCR 4 जब आपने ऑन किया है तो यहाँ पे ये ऑन हो जाने एज अ शॉर्ट सर्किट काम कर रही है, तो सप्लाई यहाँ से पास होना स्टार्ट हो रही है SCR 3 से होते हुए लोड पे आएगी, और लोड से फिर SCR 4 से होते हुए जाएगी हमारी वापस से माइनस टर्मिनल में, सही है। तो आप यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो सेम है, पहले भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी, अभी भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे अच्छा आपको मिल रहा है पॉजिटिव सेटल, सही। अब देखिए अब आपने जितने भी पॉजिटिव सेटल चाहिए आप यहाँ पे SCR 1 SCR 2 SCR 3 SCR 4 के थ्रू आप उतने पॉजिटिव सेटल यहाँ पे ले सकते हो। तो जितने ज्यादा पॉजिटिव सेटल हो रहे हैं आपकी फ्रिक्वेंसी उतनी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अब अगर इसके बाद आपने लेना है माइनस सेटल, तो उससे बाद आप ऑन करो ये वाले SCR, जो आपका ये टर्मिनल पूरा क्लोज हो जाएगा, ये वाला सेटल पूरा क्लोज हो जाएगा, जब अगला सेटल स्टार्ट हो रहा अगले सेटल में आप ऑन करोगे ये वाले SCR, तो देखिए ये आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में ये आपका है पॉजिटिव, सही है, और ये आपका माइनस, सही। तो आप ऑन करोगे यहाँ पे माइनस SCR 3 SCR 4, सही। ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका माइनस है, तो यहाँ पे आप ऑन करेंगे SCR 3 डैश, SCR 4 डैश, सही। तो देखिए तो सप्लाई आपकी पास हो रही यहाँ से, इसे चेंज कर दे रहा हूँ मैं, फोर से होती हुई लोड में आएगी सप्लाई, ठीक, और फिर SCR 3 से होते हुए माइनस टर्मिनल पे, सही है। तो देखिए अब यहाँ पे आप देखिए आपकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट आ रही है लोड पे, सही है। तो यहाँ पे जो सप्लाई आपके पास हो रही वो मिलेगा आपको माइनस सेटल, ये मैंने थोड़ा बहुत छोटा बना दिया, और फिर यहाँ पे मिलेगा आपको माइनस। अब देखिए अब जब यहाँ पे माइनस सेटल आ रहा है इनपुट पे, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे प्लस, ठीक है। तब आप ऑन करोगे यहाँ पे SCR 2 डैश और SCR 1 डैश,
ठीक। तो आपकी सप्लाई पास हो रही है यहाँ पे 2 से होती हुई लोड में और फिर 1 से माइनस टर्मिनल पे। सही है। तो इस समय भी आपकी करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, तो आपको मिलेगा यहाँ पे माइनस सेटल। ठीक। देखिए यहाँ पे आपकी फ्रिक्वेंसी थी सपोज 50 हर्ट्ज, और यहाँ पे आ रही है आपकी 25 हर्ट्ज। तो देखिए जितनी आपने फ्रिक्वेंसी डिक्रीज करनी है उतने ज्यादा पॉजिटिव सेटल हो रहे हैं इस ब्रिज के थ्रू, आपको लेने पॉजिटिव सेटल, इस ब्रिज के थ्रू लेने आपको माइनस सेटल। ठीक। तो उस हिसाब से आप जैसे हमने लास्ट वाले एग्जाम्पल में दिया ना साइलो इन्वर्टर में, उसी तरह से आप यहाँ पे जो सेटल्स हैं पॉजिटिव सेटल और माइनस सेटल आप बढ़ाते जाओगे, उस तरह से आपकी फ्रिक्वेंसी जो है वो डिक्रीज होती है जी। सही। सर सर इसे अगर हम एज अ कन्वर्टर यूज करेंगे तो सर इसमें हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि एक साइड से इनपुट दें और एक साइड से सर आउटपुट। इसमें तो सर दोनों साइड से इनपुट दिया जा रहा है। हाँ दोनों टाइप से आप इनपुट इसलिए दे रहे हो क्योंकि देखिए ये सेट से जो आप इनपुट दे रहे हो उस एक सेट में आपकी एक ही सेटल प्राप्त, एक ही टाइप की सेटल आपको मिल रही है। जब आपको दूसरी सेटल चाहिए तो उसलिए आपको दूसरा ब्रिज ऑन करना पड़ेगा। सही है। तो एज अ ब्रिज सेटल कन्वर्टर आप इसे यूज कर रहे हो, तो ब्रिज सेटल कन्वर्टर में आप दोनों टाइप से सप्लाई दो रहे, तभी आपका ये एज अ ब्रिज सेटल कन्वर्टर काम करेगा। नहीं सर, अगर कन्वर्टर की तरह से सर अगर हम देखिए डीसी जो से आप एसी हाँ एसी से डीसी करना चाहें तो सर इसमें जो दूसरा वाला जहां से इनपुट दिया है सर देखिए उसे उस जो टर्मिनल पे आपका आपको डुअल नहीं कन्वर्टर हो करना। रहा है ना, जो आपका डुअल कन्वर्टर हो रहा है ना, उससे भी 2 रोल होते हैं। देखिए पहला रोल तो ये होता है यस। मोटर की स्पीड चेंज करना, सॉरी स्पीड नहीं, मोटर की डायरेक्शन चेंज करना, फॉरवर्ड या रिवर्स। सही। तो ये पहले इतना आपको समझ में आया, तो फिर मैं उसके बाद डुअल कन्वर्टर की बात पे आते हैं हम। इतना समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ तो फिर मैं इसलिए चलते हैं, फिर मैं डुअल कन्वर्टर की बात करते हैं हम। यस सर। अब देखिए अच्छा ये इरेज होता नहीं। तो देखिए डुअल कन्वर्टर में 2 तरह से आप यूज कर सकते हो। देखिए पहला तो ये, यहाँ पे आप 2 लोड यूज हो रहे हैं डुअल कन्वर्टर में, 2 आप लोड लो रहे। डुअल कन्वर्टर की 2 आउटपुट होती हैं, डीसी आउटपुट और दूसरी एसी आउटपुट। सही। डुअल कन्वर्टर की 2 आउटपुट होनी, एक हो रही डीसी आउटपुट, दूसरी हो रही है एसी आउटपुट। तो डीसी आउटपुट आप लो रहे यहाँ पे और एसी आउटपुट लो रहे यहाँ पे आप, तो उससे फिर यहाँ पे आप फिल्टर भी यूज लो रहे। यहाँ पे इंडक्टर लो रहे और कैपेसिटर पैरेलल में, उससे थ्रू आपको यस सर, मिलेगा यहाँ एलसी पे। फिट। हाँ इस तरह से। देखिए यहाँ पे आप लेने इंडक्टर और उससे पैरेलल में कैपेसिटर। ठीक। ये आपका एलसी फिल्टर है। तो अब जब यहाँ पे डीसी आपको मिलेगी, यहाँ पे आपको प्योर डीसी मिलेगी, तो यहाँ पे आप लोग डीसी आउटपुट। अब ये जो डीसी है, ये डीसी आप फिर से आप ये दे रहे हो ब्रिज पे, ये आपका इन्वर्टर है, ये आपका ब्रिज इन्वर्टर है। ब्रिज इन्वर्टर पे आप दे रहे हो, तो यहाँ पे आपको मिल रही एसी आउटपुट। ठीक है। तो डुअल कन्वर्टर की एक तो 2 आउटपुट होती है, डीसी आउटपुट और एसी आउटपुट। ठीक है। और एसी की जो फ्रिक्वेंसी है वो आप चेंज कर सकते हो इनसे स्विचिंग के थ्रू। ठीक है। तो ये पार्ट हो रहा है आपका रेक्टिफायर, एसी से आपको डीसी मिल रही है, और ये पार्ट है आपका इन्वर्टर, डीसी से आपको वापस से एसी मिल रही है। सही है, इतना क्लियर है? अब देखिए डुअल कन्वर्टर तो हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। अगर हमने एक डीसी मोटर लेनी है, उस डीसी मोटर की हमें स्पीड फॉरवर्ड या रिवर्स में चलाना है, तब हम क्या करेंगे, तब हम सिर्फ एक ही आउटपुट लेते हैं यहाँ पर, और दोनों पे हम देंगे सप्लाई। हेलो सर। बताइए। सर इसकी वर्किंग समझ में नहीं आई मुझे। देखिए यहाँ पे आप ले रहे हो, ये आपका रेक्टिफायर है, यहाँ पे आप एसी ले रहे हो, यहाँ पे आपको मिलेगी प्योर डीसी। इतना क्लियर है या नहीं?
यस सर, वो तो समझ गए सर। ये हाँ। पर ये जो ब्रिज सर, ये जो साइकिल बना रहा है सर, हम्म। पॉजिटिव नेगेटिव में सर, सर पॉजिटिव बना रहा है फिर नेगेटिव बना रहा है सर, ये समझ में नहीं आया मुझे बिल्कुल भी सर। जो शुरुआत से सर बता अच्छा, दीजिए। ये वाली वेवफॉर्म ही समझ में नहीं आई है। यस सर, मतलब ये सर मतलब कि जब अच्छा हम अच्छा। पहले को ऑन करेंगे सर। हाँ अच्छा, जल्दी मैं बता रहा हूँ, समझ गया मैं आप क्या पूछने चाह रहे हो। सर फिर से देखिए बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में ये आपने दो यहाँ पे, ये मेन लोड है। इस मेन लोड में आपने दो ब्रिज रेक्टिफायर यूज किए हैं। ये भी आपका ब्रिज रेक्टिफायर है और ये भी आपका ब्रिज रेक्टिफायर है, जो आप यहाँ पे सप्लाई दे रहे हो। तो सही है, जो आप यहाँ से सप्लाई दे रहे हो एसी सप्लाई, तो ये एज अ ब्रिज रेक्टिफायर काम रहेगा। सही है, तो दो ब्रिज रेक्टिफायर आपने यूज किए हैं यहाँ पे। फर्स्ट आपका ब्रिज रेक्टिफायर, दूसरा दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा, सबसे पहले जब आपने पॉजिटिव सेटल है, इस पॉजिटिव में आपके यहाँ पे क्या हो रहा, प्लस और माइनस। सही है, जब पॉजिटिव सेटल हमें मिल रही है तो यहाँ पे हो रहा प्लस, यहाँ पे हो रहा माइनस। तो इस प्लस माइनस में हम इसे रहेंगे SCR1 SCR2 हम ऑन रहेंगे। ठीक है, SCR1 SCR2 हम ऑन रहते हैं, जिससे हमारी सप्लाई पास होना स्टार्ट होती है इस तरह से। इतना क्लियर? यस सर, ये समझ गए सर। हाँ। अब इसके बाद जो आपकी माइनस में सेटल आ रही है, तो फिर यहाँ पे वेव फॉर्म होगी इस तरह से, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। सही है, तो अब हम ऑन रहेंगे यहाँ पे SCR3 और SCR4। पॉजिटिव सेटेलाइट सप्लाई आ रही है, तो यहाँ पे SCR3 पे ये क्या हो रहा फॉरवर्ड बाइस, और SCR4 भी हो रहा आपका फॉरवर्ड बाइस। तो SCR3 SCR4 हम ऑन रहेंगे, जिससे आपकी सप्लाई पास हो रही है अब इस तरह से। तो लोड में जो डायरेक्शन है, वो लोड में डायरेक्शन अभी भी सेम है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा पॉजिटिव सेटल। सही है, मतलब यहाँ पे तो सप्लाई आपकी चेंज हुई है, बट आउटपुट में सप्लाई चेंज नहीं हुई है। आउटपुट पे करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है जैसे पहले फ्लो हो रही थी। सर ये तो समझ गए। अब सर इसके बाद सर दूसरा सोर्स ऑन हो जाएगा। अब देखिए, अब जब आपने ये वाला इतना पूरा हो जाए, उसके बाद ये ऑफ हो जाएंगे, उसके बाद दोबारा से आप इसे ऑन नहीं करेंगे। सही है, इसे आप इसे ए सेटल में से ऑफ रहने ऑन रहने, दूसरे सेटल में ये ऑफ रहेगा, दूसरे सेटल में ऑन रहने दूसरा इन्वर्टर दूसरा रेक्टिफायर। सही है, मतलब टोटल दो सेटल इसमें यूज होंगे। दो सेटल में जो पहला कंप्लीट सेटल है उसमें यूज हो रहा है ब्रिज 1, और दूसरे सेटल में यूज हो रहा है ब्रिज 2। अब देखिए, अब आपने ये ऑन नहीं की है, मतलब यहाँ से ओपन सर्किट है, ये सप्लाई आपकी ओपन है, सप्लाई यहाँ पे पास नहीं हो रही। जब आप SCR ऑन हो रहे तभी तो आपकी सप्लाई पास हो रही, अगर आपने SCR ऑन ही नहीं की है तो आपकी सप्लाई यहाँ से पास नहीं हो रही फिर। सही, अब आप ऑन हो रहे हैं यहाँ पे, जब आपकी दूसरी सेटल आपकी मिल रही है तब आप ऑन हो रहे हैं यहाँ पे। देखिए, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे माइनस है, अब आपने ऑन किया यहाँ पे SCR4 और SCR3 डैश, SCR4 डैश SCR3 डैश, तो सप्लाई पास हो रही है इस तरह से। मतलब देखिए, सप्लाई हम दोनों में कंटिन्यूसली दे रहे हैं, ऐसा नहीं है पहले हमने यहाँ सप्लाई दी फिर हमने यहाँ सप्लाई दी, सप्लाई दोनों में कनेक्टेड है। बस SCR ऑन और ऑफ करने टाइमिंग डिफरेंट है। पहले हमने ऑन की ये वाले SCR, तो सप्लाई यहाँ से पास हो रही थी। अब हमने ऑन की ये वाले SCR, तो सप्लाई पास हो रही है यहाँ से। सही है, यस सर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो करंट फ्लो हो रही है वो रिवर्स फ्लो हो रही है, इसलिए यहाँ पे आपको मिला है माइनस में साइकिल। सही, अब जब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, तब हम ऑन करेंगे यहाँ पे SCR2 और SCR1, तो सप्लाई पास हो रही है इस तरह से। ठीक है, फिर से आपको मिलेगा माइनस सेटल यहाँ पे। अब इसके बाद आप फिर से ऑन हो रहे हैं यहाँ पे ब्रिज 1, जिससे दोबारा से पॉजिटिव सेटल आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सही है, मतलब जो टोटल कंप्लीट 1 सेटल है उसके लिए आप ऑन रहे हो ब्रिज 1, और दूसरे सेटल में आप ले रहे हो ब्रिज 2, जिससे दो सेटल में आपको मिल रही है पॉजिटिव वेव्स और फिर मिल रही है आप माइनस में वेव। सही है, इस तरह से आपको जो फ्रिक्वेंसी मिल रही है वो हाफ मिल रही है 25 हर्ट्ज आउटपुट पर, और आउटपुट आप यहाँ पे ले रहे हो लोड पर। सही, यस सर, समझ गए सर।
अब देखिए अगर आपने इसे यूज करना है एज अ डुअल कन्वर्टर, आपने ऑपरेट करनी है यहाँ पे डीसी मोटर, सही। तो आप यहाँ पे लो रेट फिल्टर, सर इससे केवल डीसी मोटर की स्पीड सर कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे कि नहीं ना सर? नहीं डीसी मशीन आप कोई भी यूज कर सकते हो, पर जो आपकी डायरेक्शन फॉरवर्ड रिवर्स की आप बात कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत आपको मोटर में ही पड़ती है। दो टाइप की सप्लाई आपको सर मोटर में ही केवल चाहिए डीसी होती की है। ना सर, एसी तो नहीं कर सकते ना सर, ये पूछ रहे थे। एसी की स्पीड आपकी रिवर्स इस वजह से तो होती नहीं है सप्लाई चेंज करने से। उसमें कोई और मेथड यूज होता Yes, होगा सप्लाई रिवर्स करने से, वो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं क्या मेथड यूज होगा। तो सप्लाई चेंज करते आपकी मोटर रिवर्स में नहीं घूमती है एसी मोटर। अगर आप रिवर्स भी कर देते हो तो भी वो सेम ही डायरेक्शन में घूमेगी, पर डीसी मोटर में ऐसा नहीं होता। डीसी मोटर में अगर आप तो सप्लाई चेंज कर देते हो तो आपकी मोटर अपोजिट डायरेक्शन में रन करना स्टार्ट करती है, सही। तो इसलिए ये वाला जो मेथड है ये डीसी मोटर में ही अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। सर मुझे लग रहा है सर एसी मोटर में रिवर्स डायरेक्शन वाला कोई सर सिस्टम ही नहीं होता है, रिवर्स डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर सकती। नहीं तो उसने तो होता होगा, इंजीनियर ने तो बनाया ही होगा, ये नहीं दे सकते। रिवर्स के लिए भी दोनों होता होगा एसी में, क्योंकि एप्लीकेशन तो वहाँ भी है ना रिवर्स की। सर वहाँ भी सर फेज अगर चेंज हो जाता है सर तो मोटर चलती ही नहीं है। नहीं अपोजिट फेज का डायरेक्शन में आप सीक्वेंस सर, नहीं, अगर आप फेज और न्यूट्रल अपोजिट भी देते हो तो वो चलती है, मोटर चलती है आपकी, बस सेम डायरेक्शन में चलती है। आप जब मोटर तो लगाते हो, फेज सर थ्री फेज वाली मान लीजिए सर, सिंगल फेज तो हो जाएगी सर, हाँ लेकिन थ्री सिंगल फेज फेज हो वाली जाएगी। सर, हाँ थ्री फेज वाली नहीं चल पाएगी। नहीं 3 फेज में आप देते हो, 3 फेज वायर देते हो तो उसमें डिसाइडेड थोड़ी ना होता है कि आपको इसमें आर ही देना है या इस वायर में वाई देना है, इस वायर में बी देना है, या ऐसा होता है क्या? नो सर, इसीलिए तो तीन, सर फेज सीक्वेंस इंडिकेटर लगाए जाते हैं सर। अच्छा नहीं तो इस बारे में फिलहाल मुझे जानता ही नहीं है, तो मतलब सर उसमें ऐसा हो होता है। जाती है सर। हेलो सर, मैंने हाँ देखा हो जाती है सर, जैसे ये जो दूध माथने वाली एक होती नहीं इलेक्ट्रिक वो मथनी हम्म होती है हम्म सर, जैसे सर ये अपना होता नहीं मिक्सर होता है सर, मिक्सर में भी तो होता है उल्टा सीधा घुमा सकते हैं उसमें। तो भाई सिंगल फेज होती है ना? नहीं सर, मिक्सर में उल्टा कहाँ घुमा सकते हैं, उल्टा थोड़ी सीधे घूमता है, एक ही घूमता है। डायरेक्शन में घूमता है, बस स्पीड चेंज होती है यार उसकी। नहीं पर जो सर सर एक सर जो मथनी होती है सर उसमें हो जाता है, क्योंकि सर उसमें जो कैपेसिटर होता है ना, हम्म। उसमें सर उसमें से निकाल के 3 वायर निकलते हैं सर, अच्छा कैपेसिटर में 2 वायर कैपेसिटर होते हैं। के थ्रू आप शायद चेंज कर हाँ सकते हो, तो कैपेसिटर में जो यस एनर्जी सर, स्टोर उसमें हो रही है सिर्फ उसे आप रिवर्स कर सकते हो। हाँ सर सर, वॉशिंग जो मशीन टू में वे तो सिक्स होता है होता है सर, टू सर। वे सिक्स हाँ लगा के उसको मूव। वॉशिंग मशीन में होता है, वॉशिंग मशीन में भी यस अपनी सर एसी उसको मॉडल होती है। सर उसको उल्टा और सीधा दोनों घुमा हाँ सकते हैं। दोनों डायरेक्शन में चल रहा है, तो मुझे लगता है शायद वो कैपेसिटर वाला जो आप समझ बता रहे हो तो वही होता होगा, तो कैपेसिटर के थ्रू पॉसिबल है ये सर चीज। उसको कैपेसिटर के थ्रू सर होता होगा। हम्म। बट सर वो तो सिंगल फेज सब होती है ना सर, थ्री फेज हाँ नहीं तो तो वहाँ वहाँ पे आप बात ही नहीं होती। जो आपकी जो करंट फ्लो हो रही है उससे आप एक्चुअली यार वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, अगर उस पर आने तो फिर हट जाएगा, सही है। और आपने उस पर रिसर्च करनी है तो आप कर सकते हो, यस सर, नो इशू। हाँ देखिए, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डुअल कन्वर्टर। अब देखिए आउटपुट पर चाहिए आपको डीसी सप्लाई, सही। तो हमने यहाँ पे ऑन किया है, ये दो आपने रेक्टिफायर यूज हो रहे हैं, दोनों पे आप सप्लाई दे रहे हो, सही है। जो आप सप्लाई यहाँ पर दो रहे, सही है, तो आपकी सप्लाई पास हो रही है इस तरह से, ये तो हमने अभी देख भी लिया। इस ब्रिज से सप्लाई पास हो रही है इस डायरेक्शन में, और इस ब्रिज से सप्लाई पास हो रही है इस डायरेक्शन में, सही है। यस देखिए सर। जो आपने डीसी मोटर फॉरवर्ड या रिवर्स, अगर आपको फॉरवर्ड में चलानी है तो आप कंटिन्यूसली यही वाला जो ब्रिज है वो आप उसे ऑन करते हो, कंटिन्यूसली सप्लाई आपकी पास होती है इस तरह से, इस डायरेक्शन में सप्लाई पास हो रही। आपने फिल्टर यूज किया हुआ है तो डीसी सप्लाई आपको पॉजिटिव में मिलेगी यहाँ पे, ठीक। तो कंटिन्यूसली क्या करते हो आप, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूसली आप सेम ब्रिज ऑन करते हो, ये वाला ब्रिज आप ऑन नहीं करते हो, आपका यही ब्रिज ऑन रहता है, आपकी सप्लाई यहाँ से पास होती है और पॉजिटिव में आपको प्लस वोल्टेज यहाँ पे मिल जाती है, जिससे आपकी सप्लाई। सर एक क्वेश्चन था सर, हाँ बताइए। सर फिर तो सर अगर हमें सर केवल वेरिएशन स्पीड चाहिए तो सर हमें सेकंड ब्रिज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ तब जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रिवर्स में नहीं चाहिए तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। तो वही तो मैंने आपको बताया, जैसी आपकी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के हिसाब से आप सर्किट यूज हो रहे, तो आप तो आप ये वाला सर्किट यूज नहीं हो रहे, फिर आप सिंपली फेस कंट्रोल रेक्टिफायर यूज हो रहे, सही।
यस सर। सर। हाँ, अब देखिए, अब जब आपने चाहिए रिवर्स में आपको चलाना है, तो रिवर्स में आप ये वाला SCR ऑफ करोगे सारे, ये ऑफ करने के बाद आप ऑन करेंगे ये वाला ब्रिज। इस ब्रिज से जब आपकी सप्लाई पास हो रही, वो अपोजिट डायरेक्शन में पास हो रही, सॉरी यहाँ इस तरह से, ठीक। तो इस पे सप्लाई रिवर्स हो जा रही, पहले यहाँ पे पॉजिटिव था और यहाँ पे माइनस था, सही है। अब यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे माइनस है, ठीक। तो आपकी जो DC मिलेगी वो मिलेगी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो उससे आपकी सप्लाई मोटर अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आपने 2 सप्लाई यूज करी है, 2 सप्लाई और 2 ब्रिज। एक ब्रिज से आपको मिल रही पॉजिटिव DC, दूसरे ब्रिज से मिल रही है आपको माइनस DC, सही है। तो आपकी सप्लाई चेंज हो रही है, जिससे आपकी मोटर अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाती है। बट सर ये कह रहे सर कि अगर हमें स्पीड में वेरिएशन चाहिए सर, जैसे स्लो तो करना फिर हो हाँ, तो फास्ट उसके लिए करना फिर हो। आपने यहाँ पे जो इसका एंजल ऑफ फाइन एंजल अल्फा, वो आपने चेंज करना पड़ेगा, जिससे जो आपकी एवरेज वोल्टेज है वो उसे आप चेंज कर सकते हो, सही है। डायरेक्शन चेंज करने के यस लिए आपने ब्रिज चेंज करने पड़ेंगे, और जो स्पीड है उसके लिए आपने जो इससे अल्फा है वो चेंज करना पड़ेगा आपने। यस सर। सर जो DC समझ गया। मोटर होता है तो उसमें सर फ्रीक्वेंसी की बात ही नहीं होती है सर, इसमें सर वोल्टेज को वेरी करके सर भी तो चेंज कर सकते हैं ना। अरे वोल्टेज ही चेंज हो रहा है यहाँ पे, देखिए जब आपका यस सर। अल्फा चेंज हो रहा है, अल्फा ये मैंने आपको बताया था, अल्फा चेंज होने से जो आपकी एवरेज वोल्टेज है, आप DC ले रहे हो ना, तो आपकी जो एवरेज वोल्टेज हो रही है वो आपकी एवरेज वोल्टेज यहाँ पे चेंज हो रही है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है। इसीलिए हमने यहाँ पे फिल्टर यूज किया है। आपको यहाँ पे पल्स मतलब पल्स नहीं मिल रही है, आपको वेवफॉर्म नहीं मिल रही है, आपको एवरेज DC मिलेगी यहाँ पे, जिसकी वजह से जो एवरेज वोल्टेज हो रही है वो चेंज हो रही है अल्फा वैल्यू चेंज होने से। यस सर। और देखिए इसकी एक एप्लीकेशन और है, बहुत बार आपने देखा होगा, मोटर बहुत बार ऐसी एप्लीकेशन भी होती है जहाँ पे आपने मोटर सडनली ऑफ करनी होती है, तो ये जब आप DC मोटर ऑफ करते हो तो वो थोड़ा टाइम घूमती है, फिर उससे बार वो स्टॉप होती है। जब आप उसे सप्लाई हटा देते हो तो थोड़ी देर वो पहले चलती रहती है, मोशन की वजह से थोड़ी देर वो चलती रहती है, उससे बाद वो फिर वो ऑफ होती, चलना बंद होती है। अगर हमारी कोई ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे हम चाहते हैं हमारी सप्लाई हटाने से तुरंत बाद वो ऑफ हो जाए, जैसे हमारा ट्रेडमिल है, ट्रेडमिल में अगर आप जहाँ आपकी कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट में आप क्या चाहते हो, जो आपने सप्लाई दी है उस सप्लाई जब आप हटाओ तो तुरंत हमारी कन्वेयर बेल्ट है वो वहीं पर रुक जाए, ऐसा ना हो कि वो हमारी कंटिन्यूसली चलती है थोड़ी देर के बाद हमारी ऑन हो। तो वहां पे हम क्या करते हैं, देखिए सपोज हम यहाँ पे आपकी जो ये वाला आपका ब्रिज ऑन है, इस तरह से आपकी सप्लाई पास हो रही है, सही है। यस सर। जब सप्लाई पास हो रही है, मोटर आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में आपकी सप्लाई मिल रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपकी मोटर चल रही है, सही है। जो आप सप्लाई हटाते हो, यहाँ से आप जब सप्लाई हटाओ रहे, इसे ऑफ करो रहे, देखिए ऑफ करने के तुरंत बाद थोड़े समय के लिए यहाँ से एक रिवर्स सप्लाई दी जाती है। वो जो रिवर्स सप्लाई हो रही वो एक अपोजिट फोर्स जनरेट होती है अपोजिट डायरेक्शन में, उस अपोजिट डायरेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, मोटर सडनली हमारी स्टॉप हो जाती है, फिर वो और फर्दर नहीं घूमती है, सही है। तो इसे हम बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। यस सर। एक डायरेक्शन में आपकी मोटर चल रही है तो उसे जब आप सप्लाई हटाते हो तो अपोजिट डायरेक्शन में आप सप्लाई देते हो थोड़े समय के लिए, जिससे आपकी मोटर की सप्लाई जो होती है वो रिवर्स डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट होती है, पर इससे पहले तो वो रिवर्स डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट हो हम उसे हटा देते हैं, जिससे आपकी जो मोटर होती है वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है। यस। तो इसमें कुछ पूछना है? क्लियर है इतना इतना? सर ब्रेकिंग के लिए तो सर सभी का जो सिस्टम है सर उसका सब फिक्स करना रहता होगा सर, पूरे टाइमिंग के चीज हिसाब से सर। हाँ, वो आपको देखनी पड़ेगी टाइमिंग, वो लोड के ऊपर डिपेंड होता है, जिस हिसाब से लोड कैलकुलेशन पूरी हो रही है, लोड जैसा जैसा आपका लोड हो रहा, लोड के बाद जितने टाइम के लिए आपकी मोटर चल रही है, सही, तो पूरी कैलकुलेशन से अकॉर्डिंग फिर आप उतने टाइम के लिए आप सप्लाई देते हो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है।
यस सर। हाँ, तो और इसमें कुछ पूछना है? तो इससे सर टेम्परेचर मॉड्यूलेशन कैसे करते होंगे सर? टेम्परेचर मॉड्यूलेशन? ये सर ने पढ़ा था कि टेम्परेचर मॉड्यूलेशन में भी यूज आते हैं। टेम्परेचर मॉड्यूलेशन? नहीं, ये वर्ड मैं पहली बार सुन रहा हूँ, टेम्परेचर मॉड्यूलेशन। एक मिनट देता हूँ, टेम्परेचर मॉड्यूलेशन क्या होता है? इसमें तो ये था टेम्परेचर मॉड्यूलेशन आपकी टेंपनी थे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो सेंसिटिविटी और सिलेक्टिविटी है वो टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो उससे किसी जो आपका इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है उस टेम्परेचर की वजह से उसकी सेंसिटिविटी चेंज हो सकती है। तो उससे ही सेटनली टेक्निक यूज होती है, इसे टेम्परेचर मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो फिलहाल इसके बारे में ज्यादा मैंने वही पढ़ा नहीं है, टेम्परेचर मॉड्यूलेशन। यस सर, ओके सर। हेलो सर, एक होता है पल्स विद मॉड्यूलेशन होता है। पल्स विद, हाँ पल्स विद मॉड्यूलेशन यूज होता है आपका ड्राइव में। जो पल्स की, हाँ वो उस बारे में पढ़ेंगे, हो सकता है शायद आपके सिलेबस में हो, तो ड्राइव के चैप्टर में देखेंगे, अगर होता तो फिर उस बारे में पढ़ेंगे। पल्स विद मॉड्यूलेशन यूज होता है आपका मेनली जो आप पल्सेस दे रहे हो ना, जो यहाँ पे जेट पे जो आप पल्सेस दे रहे हो, उन पल्सेस तो चेंज करते ही आपकी जो आउटपुट है वो चेंज हो रही है। तो वो जो पल्सेस होती हैं उसे हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे रेट पे। पल्स विद मॉड्यूलेशन का मतलब यही होता है, जो आप इनपुट होती है उस इनपुट के अकॉर्डिंग उसकी विड्थ जो होती है वो विड्थ आप चेंज कर रहे हो। पल्स विद मॉड्यूलेशन, पल्स विद समझ रहे हो, विड्थ का मतलब चौड़ाई, पल्स की चौड़ाई। तो पल्स की चौड़ाई जो है वो मॉड्यूलेट की जाती है इनपुट के अकॉर्डिंग। तो इससे बारे में ये हमारे ड्राइव वाले चैप्टर में हो रहा, तो फिर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे और मुझे लगता है शायद होना चाहिए। जी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ड्राइव के लिए। ओके सर। तो इसमें और कुछ पूछना है या हम चलें फिर अगले टॉपिक पे? नो सर, हो गया सर। सर आगे बढ़िए। टाइम टाइम क्या हो रहा है? 4:10। यस सर, सर अटेंडेंस ले अच्छा एक काम करते हैं, अगला टॉपिक हम अगले उसमें कर लेंगे, सही? मुझे भी अभी कहीं पे जाना है, तो जब हमारी नेक्स्ट क्लास हो रही तो हम अगला टॉपिक कर लेंगे, सही? ओके यस सर। सर। ओके सर। तो आप जितना आज तक हमने पढ़ लिया है उससे पढ़ते आइए ना। आपका 3 फेज साइक्लोट्रॉन बेटा हो रहा है टॉपिक, सही है? शायद आपने पीडीएफ में दिया हुआ भी हो। 3 फेज साइक्लोट्रॉन बेटा आप पढ़ते आइए वो। 3 फेज साइक्लोट्रॉन बेटा और फिर चॉपर, ये लास्ट 2 टॉपिक हमारे बचे हुए हैं इस चैप्टर में। तो अगला जो हमारा आएगा Yes. वेंसडे, तो हम ये वेंसडे तो अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा फिर, सही? ओके सर। आज डेट है 26 जून। हेलो सर, बोलिए। अटेंडेंस नहीं लेंगे सर? अटेंडेंस ले लिए? ले लिए हैं सर। अटेंडेंस ले ली मैंने, आप लीव कर सकते हैं फिर। ठीक Thank है you, सर। sir. अच्छा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर अभी